गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो नाइस क्वेश्चंस। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। ओके, जब इक्वल रूट्स की बात आ जाती है तब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। जब d इज इक्वल टू जीरो होता है तब वो उसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। और d कैसे निकलता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये a हो गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू k है यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ k भी निकालना होगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b है -24 का होल स्क्वेयर। ओके, माइनस 4 इंटू ए है यहाँ पर 9 और c है k, तो ये हो जाता है 24 का स्क्वेयर -24 इंटू -24 दैट इज इक्वल टू प्लस 576 होगा। 576 माइनस 4 9 जार 36 k। ओके, तो यहाँ पर अब क्या दिया है? इक्वल रूट्स है, इसीलिए दिस मच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये d है। ओके, वही लिखा है यहाँ पर। द गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल एंड रियल रूट्स इफ d इज इक्वल टू जीरो, तभी ये पॉसिबल है। देयरफॉर d हमारा इतना आया है 576 माइनस 36k आया है, सो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो अगर हमें इक्वल रूट्स चाहिए है तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको k इज इक्वल टू, ये देखिए 500, इसी को मैं यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ। अब ये क्या हो जाएगा? 576 इज इक्वल टू -36k है, इज इक्वल टू के अनदर साइड जाएगा तो +36k हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू निकालना है तो 576 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। ओके, तो 576 डिवाइडेड बाय 36 1 ज़ा 36 और ये 16 आता है जब आप डिवाइड करोगे। ओके एवरीवन, अब ये 16 क्या हो गया? दिस इज k इज इक्वल टू 16 आ गया। अब पुटिंग k इज इक्वल टू 16 इन गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में k की जगह अब हम 16 लगा कर सॉल्व करते, तो 16 लगाएंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगा 9x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं यहाँ करके दिखाई हूँ। ये देखिए ये इक्वेशन है 9x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 16 तो इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करते हैं, ये a और c को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू सी करेंगे। 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 144 आ जाता है। अब 144 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिन्हें ऐड या माइनस करने पर हमें ये मिडिल टर्म मिलता हो, -24 आ रहा हो। तो जब 144 के फैक्टर्स हम निकालेंगे इस तरह से, तो 2 2 2 2 3 3 निकल रहा है, तो उसके फैक्टर्स हम इस तरह ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, एक 3 और 2 2 को एक साथ में, और 2 2 और एक 3 को एक साथ में ले लें, तो ये दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 आता है। अगर हम -12 प्लस -12 लें तो वो -24 हो जाएगा। 12 प्लस 12 24 होता है, -12 प्लस -12 हमें -24 चाहिए। ओके, और -12 मल्टीप्लाइड बाय -12 इज इक्वल टू 144 होता है, प्लस 144 होता है। अब ये देखिए -24 क्यों चाहिए? क्योंकि इक्वल टू मिडिल टर्म लेना होता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। राइट एवरीवन, तो इस तरह से हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें 3x कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 3x बचता है और यहाँ -4 बचेगा। ओके, सिमिलरली इन दोनों में से हम -4 कॉमन निकालते हैं तो -4 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 12 में -4 को डिवाइड करोगे आप तो 3x आएगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, सो 3x माइनस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए 3x माइनस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो आ गया। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। 3x माइनस 4 यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो है, तो 3x इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ओके,
So this is the answer, 4/3. X is equal to 4/3, right? Both the roots are equal to 4/3. This is the answer. अब ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, 2kx² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. यहाँ a इज इक्वल टू 2k है, x² का क्वोशेंट a होता है, x का क्वोशेंट b होता है और कांस्टेंट जो है वो c होता है. तो b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 25 आ गया. यहाँ पर भी d तो ऐसे ही निकलेगा, b² माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स मेंशन्ड है इसीलिए d इज इक्वल टू 0. b² माइनस 4ac जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, b², यहाँ b आ रहा है -40 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16, सो 40 40 ज़ा 1600 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस अब देखिए 4ac है तो 4 इंटू a है यहाँ पर 2k और c है 25, राइट. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 25 8 ज़ा 200k हो गया. ये एज इक्वल रूट्स है, d इज इक्वल टू 0 है, सो दिस मच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये d की वैल्यू निकाली है हमने. तो 1600 माइनस 200k इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा है, देखिए. अब k इज इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, 16, ये देखिए ये यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ जिनको थोड़ा डाउट होगा. 1600 इज इक्वल टू 200k हो गया, तो k इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा. और ये दोनों 0 0 कैंसिल हो गए, 2 8 ज़ा 16, सो k इज इक्वल टू 8 आंसर. k इज इक्वल टू 8. अब पुटिंग k इज इक्वल टू 8 इन गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन ये है, इसके जगह k इज इक्वल टू हम 8 लगा देंगे. तो 2k x² है तो 2 इंटू 8 x² माइनस 40 x है, ओके, प्लस 25 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 x² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा. इसको भी मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाया है जिनको प्रॉब्लम हो रही है. देखिए पहले 16 इंटू 25 कीजिएगा, ओके. 16 इंटू 25 करेंगे तो आपको 400 मिलेगा. तो 400 के फिर फैक्टर्स निकालिए. 400 के फैक्टर्स इस तरह निकालेंगे, ये यहाँ पे देखिए. तो यहाँ हमें मिडिल टर्म है -40, तो 400 के फैक्टर्स को इस तरह हमें एडजस्ट करना है कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमें -40 आ जाए. तो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 होता है, एंड -20 इंटू -20 भी प्लस 400 होगा. तो हम ये फैक्टर्स ले लेते हैं, -20 प्लस -20 दैट इज इक्वल टू -40, मिडिल टर्म आ गया. अब 16x² माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. अब इसमें इतने में 4x कॉमन आ रहा है, एक 4x निकाल दिया तो 4 4 ज़ा 16 और एक x बचता है, माइनस 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ 4x माइनस 5 आ गया. अब इसमें से भी 5 कॉमन निकलेगा. अगर 5 कॉमन निकाल दिया, -5 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ -20 है तो -5 इंटू 4 इज इक्वल टू -20x हो जाएगा, 4x. अब प्लस 25 है, -5 बाहर निकाला है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो अंदर ब्रैकेट में -5 आ जाएगा. सो ये भी 4x माइनस 5 और ये भी 4x माइनस 5, तो 4x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 4x इज इक्वल टू, अब देखिए 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 4x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ओके. x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज द आंसर. द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5/4. अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है, पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट.